नमस्ते सभी को। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। तो इसके पहले तक हमने पद, उपपद, कारक, उससे विचार इत्यादि हमने देखे थे। अब कारकांश फलाध्याय करके यहाँ पे बता रहे हैं। तो कारकांश क्या है, सबसे पहले उसे समझना है। कारकांश ये विषय क्या है, इसे हमें जानना चाहिए कि कारक जिस प्रकार से होते हैं, आत्मादि कारक हमने देखे थे। तो आत्मादि कारक में का अर्थ क्या है कि जिस ग्रह के सर्वाधिक अंशादि होते हैं वो ग्रह आत्मा कारक होता है ना। तो आत्मा कारक के बाद में अमात्य कारक इत्यादि। तो आत्मा कारक जो ग्रह है जिसका सर्वाधिक अंश होता है, तो वो जिस जिस नवांश राशि में है, उस नवांश राशि से आगे जिन भावादि में कोई ग्रह होगे, जिस राशि में कोई ग्रह होगे, उसके अनुसार यहाँ पर फल विवेचन किया जाएगा। तो अतः हम संप्रवक्ष्यामि कारकांश फलम द्विजा मेषादि राशि के स्वांशे यथावत ब्रह्म भाषितम। तो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से पराशर मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। तो गृहे मूषक मार्जारा मेषांशे यात्मकार के, अब बता रहे हैं द्विज। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से बता रहा है, इसका कथन किया है ब्रह्मा जी ने, उस प्रकार बता रहे थे। गृहे मूषक मार्जारा मेषाम से यात्माकार के सदा भयप्रदा विप्र पाप युक्ते विशेषता वृषांशक गते स्वस्मिन् सुखदाश्च चतुष्पदाः मिथुनांश गते तस्मिन् कण्वादिव्ययाधि संभवः। अब बता रहे कि जैसा कि आत्माकारक ग्रह का जो फल आचार्य ब्रह्मा जी ने इत्यादि ने बताया है, उस प्रकार से यहाँ पर आचार्य पराशर बता रहे। तो आत्माकारक ग्रह मेष के नवांश में हो तो जातक के घर में चूहे और बिल्ली का उपद्रव होता है। तो यदि आत्माकारक ग्रह मेष राशि के ही नवांश में हो सर्वप्रथम, तो जातक के घर में चूहे और बिल्ली का उपद्रव होता है। पाप युक्त हो तो विशेष रूप से उपद्रव होता है। आत्मा कारक ग्रह वृष के नवांश में हो तो चतुष्पदों से सुख प्राप्त होता है, यथा जो चार पैर वाले जीव है उनसे सुख प्राप्त होगा। मिथुन के नवमांश में स्थित हो तो, एक्चुअली ये अध्याय हो चुका था, इससे आगे देखेंगे हम। हमारा ये अध्याय हो चुका है। आर्या जी, ये अध्याय हो चुका है ना। सर। हाँ सर। हाँ, आगे चलेंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे अभी पढ़ा तो मुझे ध्यान में आ गया। क्योंकि क्या है, कक्षाओं में गैप होने के कारण हमें थोड़ी समस्या हो जाती है। तो कारकांश फल हो चुका था हमारा। हम्म। योग कारक अध्याय हम देखेंगे अब। कारकांश वशादेवं फलम प्रोक्तम मया द्विज अथ भावाधिपत्येन ग्रह योग फलम शृणु केन्द्राधिपतयः सौम्या नदिशन्ति शुभम फलम क्रूरा नैव अशुभम कुर्युः शुभदाश्च त्रिकोणपाः। अब कुछ योग बनने वाले हैं अधिपतियों द्वारा, है ना। स्थान केंद्र के जो अधिपति होंगे उनके द्वारा, त्रिकोण अधिपतियों के द्वारा। तो कुछ योग है यहाँ पर। तो योग बनते हैं तो उनके अनुसार क्या फल होता है, तो पराशर जी के कथन अनुसार यहाँ पर। तो अब कारकांश के फल उन्होंने बता दिए, कह रहे हैं कि अब मैं ज्ञान के अधिपत्य से ग्रहों के योगजन्य फल कहता हूं। तो सुनो, यदि शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण चंद्रमा बुध गुरु शुक्र ये जो है ये शुभ ग्रह है। तो ये शुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो वे शुभ फल को नहीं दे पाते, और पाप ग्रह रवि शनि भौम केंद्रपति होते हैं तो वे भी पाप फल को नहीं दे पाते। मतलब क्या है कि जो उनका स्वभाव है जिस प्रकार से, तो अपना स्वाभाविक फल वो केंद्र में नहीं देते हैं, वो उनके भाव इत्यादि, उनकी दृष्टि इत्यादि संबंध से वहां पर फल करते हैं। तो कह रहे हैं कि अथ भावाधिपत्येन ग्रह योग फलम, तो केंद्राधिपतयः सौम्या न दिशन्ति शुभम फलम क्रूरा नैव अशुभम कुर्युः शुभदाश्च त्रिकोणपाः। तो एक ये पराशर का मत है कि वो कह रहे हैं कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो जाते, वो केंद्राधिपति हो जाते तो वो शुभ फल नहीं देंगे, और पाप ग्रह यदि केंद्रपति हो जाते हैं तो वो पाप फल नहीं देंगे। मतलब अपना जो स्वाभाविक फल है वो नहीं देते। लेकिन पूर्वोक्त समस्त शुभ या पाप ग्रह त्रिकोण के अधिपति होते हैं तो शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो केंद्र से अधिक यहाँ पर इन्होंने त्रिकोण जो भाव है पंचम नवम जो है उसका महत्व अधिक बताया। तो बोलते हैं कि ग्रह त्रिकोण के अधिपति यदि हो जाते तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे, चाहे वो फिर शुभ हो चाहे पाप हो, तो वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। मतलब केंद्र का जो भाव,
केंद्र से भी जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उन्होंने त्रिकोण को बताया। जो त्रिकोण के पति है तो बोला है कि वो क्रूरा नैवा शुभम कुरु, तो शुभदाश्च त्रिकोण पाहा, तो त्रिकोण के यदि अधिपति हो जाते हैं, कोई भी हो, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। लेकिन केंद्र के अधिपति होने के कारण, शुभ ग्रह यदि केंद्र के अधिपति होते, मान लीजिए गुरु यदि केंद्र का अधिपति हो जाता है, केंद्र के किसी भाव में बैठ करके केंद्र में अधिपति है, तो वो शुभ फल नहीं देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप फल देगा, तो अपने शुभ फल को नहीं देगा। और बोलते हैं कि पाप ग्रह यदि केंद्र में हो जाए, जैसे शनि है, तो वो अपने पाप ग्रह पाप फल को नहीं देगा, वो शुभ फल प्रदान करेगा। तो स्वाभाविक फल उनका जो है वो नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार से तो लग्न केंद्र तथा त्रिकोण दोनों कहलाता था, वह शुभ स्थान है। तो लग्न को क्या बोल दिया है, अब उसमें भी बता रहे कंडीशन कि लग्न जो है, कहीं कहीं पर लग्न पंचम और नवम को त्रिकोण बोला है, कहीं पर केवल पंचम और नवम को ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रायः सामान्यतया केंद्र स्थान में उसका समावेश होने के कारण उसे केंद्र में ले लिया जाता है और त्रिकोण में नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ बोल रहे कि लग्न जो है, लग्न स्थान जो है वो केंद्र तथा त्रिकोण दोनों कहलाता है, अतः वह शुभ स्थान है, इसलिए वो शुभ है, इसलिए उसका स्वामी शुभ फल कारक होता है। अब इसमें जो केंद्र हम जो लेते हैं, प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, तो यहाँ बोल दिया कि वो केंद्र त्रिकोण दोनों होने के कारण जो लग्न भाव है वो शुभ फल ही प्रदान करेगा करके बोल रहे हैं। अतः वह शुभ स्थान, इसलिए उसका स्वामी भी शुभ फल कारक होता है। पंचम तथा नवम भाव विशेष धन कारक तथा सप्तम दशम भाव विशेष सुख कारक है। उसमें बता रहे कि जो दशम और सप्तम स्थान है वो विशेष सुख कारक है, और पंचम नवम भाव से हम धन कारक कह सकते हैं, उसे धन कारक भाव बताया है। उसके बाद में त्रिषडाय, 3 6 11 भाव के अधिपति होने से सभी ग्रह पाप फलदायक होते, मतलब त्रिषडाय में 3 6 11 त्रिश, ऊपर बोला है श्लोक में सप्तमम दशमम चैव विशेष सुखम उच्यते त्रिषडाय अधिपा सर्वे ग्रहाः फल पाप फलाः स्मृताः। तो त्रिषडाय अधिपति यदि कोई ग्रह हो जाते, 3 6 11 के अधिपति हो जाते हैं, तो वो जो ग्रह होंगे वो पाप फलदायक होंगे, वो पाप फल ही देंगे, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वो पाप फल देंगे, मतलब अच्छे फल नहीं होते हैं। 3 6 11 भाव में कोई भी ग्रह यदि अधिपति हो जाता है, वहां का स्वामी हो जाता है, तो वो अर्थात क्या हो गया, त्रिषडाएस जो होंगे ये अच्छे फल नहीं देंगे, पाप फल देंगे। द्वितीय द्वादश अष्टम व्यया द्वितीय रंध्रेशा साहचर्यात फलप्रदा, और द्वितीय द्वादश और अष्टम भावों के जो स्वामी होंगे वे सभी ग्रह साहचर्य से, जैसे ग्रह के साथ रहेंगे उस प्रकार से वो फल देंगे। जैसा बुध के लिए कहा गया है कि बुध जिसके साथ होता है वो साहचर्य से फल देता है, मतलब शुभ के साथ शुभ हो जाता है, पाप के साथ पाप। उसी प्रकार से द्वितीय द्वादश और अष्टम भाव का जो भी स्वामी ग्रह होगा वो जिसके साथ होगा उसी प्रकार से साहचर्य से फल करेगा। ये ग्रह अपने अपने गुणों में उत्तर उत्तर बली होते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं वे अपने अपने गुणों के अनुसार उत्तर उत्तर बली होते जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे बल को प्रदान करते हैं। अर्थात चतुर्थ से सप्तम, अब ये जो स्थान बताया है यहाँ पर, चतुर्थ से सप्तम, सप्तम से दशम, इसी प्रकार प्रथम से पंचम, पंचम से नवम, तृतीय से षट, एकादश और द्वादश से द्वितीय एवं द्वितीय से अष्टम बलि स्थान होते हैं। इनमें जो ये हमने देखे पहले कि चतुर्थ से बोला है ना, पहले चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान का वहां पर उल्लेख किया ऊपर में, तो चतुर्थ से सप्तम बलि है कह रहे, सप्तम से दशम स्थान बलि है। इसी प्रकार प्रथम स्थान, अब केंद्र बोला है प्रथम पंच नवम को, ठीक है, तो प्रथम से पंचम बलि है, पंचम से नवम स्थान में यदि कोई ग्रह है तो वो उत्तर उत्तर बलि ही स्थान बताया। त्रिषडाय बोल दिया तो तृतीय में उतना पाप फल नहीं करेगा, तृतीय से अधिक षष्ठ स्थान में करेगा, षष्ठ से भी अधिक एकादश स्थान में पाप फलदायक हो जाएगा। त्रिषडाय में भी 3 6 11 में उत्तर उत्तर बलि बलत्व बताया है यहाँ पे। अब 12 द्वितीय द्वादश अष्टम को भी वहां पर साहचर्य से बताया, तो द्वितीय द्वादश से द्वितीय अधिक थोड़ा बल है, द्वितीय से अष्टम बलि, मतलब अष्टम वाला जो द्वादश से द्वितीय एवं द्वितीय से अष्टम बलि होता है करके कह रहे हैं, तो अष्टम स्थान वाला जो ग्रह है वो अधिक साहचर्य से फल करेगा करके कह रहे हैं। इनमें भाग्य नवम के व्ययाधिप होने के कारण अष्टमेश अशुभ फल कारक होता है। तो भाग्य जो नवम का जो नवम स्थान है जो उसको भाग्य स्थान कहते हैं, तो व्ययाधिप होने के कारण अष्टमेश जो है वह अशुभ फल कारक होता है। जो अष्टम स्थान है उसको, मतलब अष्टम नवम का अष्टम जो है वो व्यय स्थान हो गया,
ठीक है, मतलब जब व्यय स्थान हम द्वादश को कहते हैं संभव प्रायः, ठीक है। तो लेकिन नवम स्थान का भाग्य भाव का द्वादश जो है, 12वां स्थान जो है, जब हम नवम से काउंट करेंगे तो नवम को यदि एक स्थान मान ले तो नवम दशम एकादश द्वादश एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट, जो 8वां स्थान है, जो अष्टम भाव जो हम लग्न से मानते हैं, वो भाग्य भाव का व्यय भाव होने के कारण वो अशुभ फलदायक है करके कह रहा है। यदि वह अष्टमे तृतीय सप्तम एकादश स्थान का भी अधिपति हो तो विशेष अशुभ प्रद होता है। लेकिन अष्टमेश यदि बोल रहा है कि तृतीय सप्तम एकादश इन तीनों स्थान का भी अधिपति हो जाता है तो विशेष रूप से अशुभ प्रद हो जाता है अष्टमेश। यदि वह अष्टमेश त्रिकोण प्रथम पंच नवम स्थान का भी स्वामी हो तो शुभ फल कारक होता है। यदि अष्टमेश प्रथम पंच नवम स्थान का किसी का भी स्वामी हो रहा है तो वो शुभ फल कारक होगा। इस कारण से सूर्य चंद्रमा के अष्टमेशत्व होने का विशेष दोष नहीं है। बोल रहे कि सूर्य और चंद्र को अष्टमेशत्व होने का विशेष दोष नहीं है, वो अष्टम के अधिपति हो जाते हैं तो उनको दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दो स्थान के स्वामी नहीं होते हैं। अतः बाकी ग्रहों के लिए इसलिए बताया कि तृतीय सप्तम एकादश के या प्रथम पंच नवम स्थान के भी स्वामी होंगे तो शुभ करेंगे, तृतीय सप्तम एकादश के होंगे तो विशेष अशुभ प्रद होंगे करके बोला है। लेकिन सूर्य चंद्रमा को वैसा दोष नहीं है, क्योंकि वो एक ही स्थान के स्वामी, वो अष्टमेश के ही स्वामी हो सकते हैं। अगर अष्टमेश में तो अष्टमेश के स्वामी, अन्य स्थान में होने पर अन्य स्थान के स्वामी होंगे। मतलब सूर्य की एक ही राशि है, चंद्रमा की एक ही राशि, इसी कारण है ना। तो सिंह राशि जहां पर होंगी वही उसी भाव का जो स्वामी है वो सूर्य हो जाएगा। कर्क, चंद्रमा की कर्क राशि, तो कर्क जहां पर होंगी, जिस जिस स्थान में होंगी उस भाव का स्वामी सूर्य होगा, अन्यत्र का नहीं होगा। इस प्रकार समझना है। तो सूर्य चंद्रमा दो स्थान के स्वामी नहीं होते, बल्कि उनका एक एक स्थान ही निर्धारित है। पूर्वोक्त स्थानों में प्रबल स्थान का स्वामी अपने से निर्बल स्थान के स्वामी के फल का अवरोधक होकर अपना ही फल प्रदान करता है। तो बोल रहा है कि जो पूर्व में स्थान बताए गए हैं, पूर्वोक्त स्थानों में जो प्रबल स्थान का स्वामी होगा वो अपने से निर्बल स्थान के स्वामी के फल का अवरोधक होकर अपना ही फल प्रदान करेगा। यदि अब बोल रहे हैं कि जो पहले स्थान बताए गए हैं तो उसमें भी जो प्रबल स्थान का स्वामी, मतलब जो बलवान स्थान का बल, मतलब बली है, जहां पर जिसको बल प्राप्त हो रहा है जिस स्थान से, ऐसे प्रबल स्थान का स्वामी जो उससे निर्बल स्थान का स्वामी होगा, है ना, उससे जो निर्बल स्थान का स्वामी ग्रह होगा तो उसका फल को बाधित करके वो अपना फल प्रदान करेगा, है ना। तो कौन सा ग्रह बल, किस किस ग्रह ग्रह को बल प्राप्त है वो हमें देखना है, उसके अनुसार वहां पर फल होगा। तो जो बली ग्रह होगा, प्रबल स्थान का स्वामी होगा, ठीक है, अर्थात जैसे त्रिकोण का स्वामी हो गया है ना, तो त्रिकोण का स्वामी कोई ग्रह हो गया है तो वो वहां पर बल को प्राप्त करेगा। और कोई त्रिषडाय में चला गया है कोई ग्रह, तो यदि वो उस भाव में बैठ गया जाकर के, मान लो कि त्रिकोण स्थान का स्वामी गुरु है, तो उस, या फिर शनि भी है, क्योंकि त्रिकोण स्थान में कोई भी हो वो शुभ फल ही प्रदान करेगा कह रहे हैं। तो त्रिकोण स्थान का स्वामी मान लो गुरु है, तो गुरु यदि मान लो कि लग्न में मान लो द्वितीय में बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो वो यदि द्वितीय में बैठ गए या प्रथम स्थान में बैठ गए तो त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, और शनि मान लो कि त्रिशटाय में है, तो अगर वो दोनों किसी भाव में बैठ गए, लग्न में बैठ गए, है ना, तो वो प्रबल स्थान का स्वामी गुरु हो गया, तो निर्बल स्थान का स्वामी शनि हो गया, तो वो शनि से ज्यादा बलवान गुरु है। तो लग्न का जो भी फल होगा, शरीर आदि का जो भी फल देंगे, तो वो गुरु के अनुसार होगा। गुरु उसके शनि के फल को काट करके अपना फल वहां पर प्रदान करेगा। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि प्रथम चतुर्थ द्वितीय द्वादश अल्प बलि स्थान है, पंचम सप्तम षष्ठ द्वितीय मध्य बलि स्थान है, नवदश एकादश अष्ट पूर्ण बलि स्थान है। मतलब जिस प्रकार का भी बल होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, यहाँ पूर्णत्व बल है नवम दशम एकादश अष्ट में, पंचम सप्तम षष्ठ और द्वितीय में मध्य बलि, अर्थात क्या हो गया, पंचम से भी अधिक नवम बलि है त्रिकोण में, अर्थात नवम में होना अधिक बलवान माना गया है ग्रहों को। तो शुभ फल कारक स्थान शुभ शुभाशुभ हीन स्थान है, अशुभ फलदायक स्थान साहचर्यवश फलदायक है करके बताया है। तो उस कौन सा शुभ स्थान है, तो उस प्रकार से शुभता को अधिक बढ़ाकर देगा, मध्यम देगा, अल्प देगा, इस प्रकार से हमें समझना है वहां पर। तो स्वाभाविक सर, शुभ और अशुभ हाँ बोलिए। अगर नवम स्थान में अधिक ग्रह हो, एक से अधिक ग्रह हो तो म्हणजे 5-6 ग्रह हो गए ना। एक से अधिक ग्रह हो, पांच छह ग्रह हो जाएंगे तो क्या है, फिर कौन हाँ सा तो ग्रह क्या शुभ है?
हाँ उसमें भी हमें देखना है कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है ना। तो शुभ है तो अच्छा और अच्छा फल देगा, क्योंकि शुभ स्थान पाप ग्रह है हाँ। तो वो तो शुभ देगा, लेकिन शुभ ग्रह है तो उनकी प्रधानता अधिक होगी। और वो फिर कौन से भावों के अधिपति हैं, उन पर किसकी दृष्टि है, और उस भाव का फिर कौन मित्र है इत्यादि विचार करके वहां पर ग्रहों में सबसे बली जो ग्रह हाँ। होगा, हमें उसकी बलता के अधिक वहां उस भाव का फल जानना चाहिए। समझ में आया? ओके। हाँ तो मतलब वहां पे सभी प्रकार का विचार करना है कि किस मतलब वो और कौन से स्थानों के अधिपति हो रहे वो भी देखना है। ठीक है, मतलब अगर हाँ। दो शुभ स्थान, मतलब जो पंचम का भी अधिपति है नवम का भी अधिपति है, इस प्रकार का अगर संबंध दिखता है, या फिर केंद्र में हम्म। कहीं पर अधिपति और एक शुभ स्थान का अधिपति एक अशुभ का, तो मध्यम फल करेगा। दो शुभ स्थानों का यदि स्वामी हो गया तो सबसे प्रबल तो वो ग्रह हो जाएगा। तो वो जो कम बली ग्रह है उसको बाधक करके फल करेगा, जैसे कि बताया ऊपर में। ठीक है, या फिर अपने मित्र ग्रह में बैठने पर भी ग्रह बली हो जाते हैं। ठीक है, ग्रहों के स्थान बल, काल बल, दृक बल, चेष्टा बल इत्यादि सब हमने जो देखे हैं उस प्रकार से हमें समझना है। स्वराशि में, मूल त्रिकोण में, उच्च में है, तो जो ग्रह इस प्रकार की कंडीशन को जैसे जैसे पार करता जाएगा तो वो अधिक बल हो जाएगा उसका, तो उस ग्रह का फल उस भाव से अधिक हम देख सकते हैं। आया ध्यान में? ओके। ठीक। नेटवर्क इशू हो रहे हैं थोड़े, उस वजह से। एक मिनट मुझे होस्ट कर दीजिए। अविनाश सर होस्ट कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अविनाश सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कर दिया हाँ मैंने। जी। जी सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो हम देख रहे थे कि गुरु और जो शुक्र है, गुरु शुक्र शुभौ प्रोक्तौ, तो गुरु जो गुरु और जो शुक्र ग्रह है हम जानते हैं कि ये शुभ ग्रह है। तो बृहस्पति तथा शुक्र ये दोनों ग्रह स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह है। और चंद्रो मध्यम उच्चते, चंद्र ग्रह को स्वाभाविक रूप से एक मध्यम ग्रह मान, शुभ तथा अशुभ ग्रह है, क्योंकि वो शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, कि जब उसका क्षीणत्व हो जाता है, क्षीण चंद्रमा को हम पाप ग्रह मानते हैं। ठीक है ना, तो वो कभी शुभ हो, अर्थात क्या हो रहा है कि एक एक 15 दिन में कुछ वो शुभ हो जा रहा है, कुछ 15 दिन में अशुभ हो जा रहा है। इस प्रकार से उसका शुभ अशुभ इस प्रकार का चल रहा है, इसी उसलिए उसे मध्यम ग्रह कहा गया है। एवं बुध उदासीन है, उदासीनो बुध ख्याता पापा रव्यार की भूमि जहा। अब जो बुध है उसका उदासीन स्वभाव बताया है, कि अर्थात क्या होता है कि साहचर्य से फल करता है। मतलब इसका कुछ मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ना तो वो शुभ है ना तो वो अशुभ है, मतलब जिसके साथ जा रहा है वैसा वो बन जा रहा है। तो ठीक है, तो ये एक प्रकार से उदासीन ग्रह बताया गया है। ठीक है, ना वो शुभ है ना वो अशुभ है ना मध्यम ही है करके, इसलिए उसको एक उदासीन करके संज्ञा दे दी। मतलब ये इसका अपना कुछ स्वभाव ही नहीं है, ये जब जाएगा इसका विचारे का मतलब ऐसा हो गया है कि कोई मतलब इसका उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। कि ना मतलब क्या होता है कि जब अकेला होता है तो हम बोलते थे शुभ है। ठीक है, मतलब ऐसे मूल रूप से वैसे उसको शुभ ग्रह बताया गया है, पर लेकिन यदि पाप ग्रह के साथ जाएगा तो बोलता है पाप हो जाएगा, शुभ के साथ है तो शुभ ग्रह शुभ फल ही प्रदान करेगा। ठीक है,
तो मध्यम फल भी इसका मुख्य रूप से नहीं, तो उदासीन करके एक संज्ञा दी गई है। तो उदासीन समा उदासीनो बुध ख्यात पापा रव्यार की वजह। तो सूर्य शनि मंगल जो है स्वभाव से क्रूर ग्रह है, ये पूर्णता से क्रूर स्वभाव देते हैं। कौन? सूर्य शनि और मंगल जो है ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। इन ग्रहों में पूर्ण चंद्र बुध, अब देखो फिर से यहाँ पे बोला, पूर्ण चंद्र बुध गुरु एवं शुक्र जो है उत्तर उत्तर प्रबल बली होते हैं, तथा क्षीण चंद्रमा रवि शनि और मंगल उत्तर उत्तर बली क्रूर है। अब इनमें भी अब बता दिया, एक श्रेणी बना दिया है कि कौन अधिक शुभ है कौन, जब मतलब जैसे कि आपका क्वेश्चन आया कि 5 और 6 ग्रह आ गए या अधिक ग्रह हो जाते तो हम किस प्रकार निर्णय ले, तो ये भी यहाँ पर सहायक हो सकता है। तो बताया कि इन ग्रहों में पूर्ण चंद्र है वो बली है, ठीक है, पहले बताया पूर्ण चंद्री बली है। उसके बाद में बुध बली है, बुध से अधिक बली गुरु है, गुरु से अधिक बली शुक्र है ना। उत्तर उत्तर प्रबल बली होते हैं इन शुभ ग्रहों में, तथा क्षीण शुभ ग्रहों में शुभ ग्रह है, तो उस शुभ ग्रहों में भी कौन सा जो ग्रह है वो बली है, तो पूर्ण चंद्र से पहले रखा है ना। पूर्ण चंद्र से ऊपर जो है वो बुध रखा है, मतलब पूर्ण चंद्र से भी थोड़ा अधिक बली होता है बुध। बुध से भी अधिक बली है गुरु, और गुरु गुरु से भी अधिक बली है शुक्र। इस प्रकार से उत्तर उत्तर इनकी बलता रखी गई। उसी प्रकार ये पराशर का मत है, ठीक है। तो क्षीण चंद्रमा जो है, मतलब जो पाप चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है, उससे बली, मतलब जो पाप फल में अधिक वृद्धि करेगा, इस प्रकार से हमें देखना है ना। तो शुक्र शुभ ग्रहों में सबसे अच्छा फल करेगा, ऐसा बता रहा है वहां पे, ठीक है। तो क्षीण चंद्रमा से रवि जो है वो अधिक पाप है, रवि से अधिक शनि है, और शनि से अधिक मंगल है। मतलब क्रूरता में भी मंगल सबसे अधिक क्रूर ग्रह है, ऐसा बताया गया है। तो शुभ शुभ ग्रहों में जो केंद्राधिपत्य दोष कहा गया उनमें क्रम से चंद्रमा बुध गुरु एवं शुक्र उत्तरोत्तर प्रबल दोष कारक होते हैं। तो शुभ ग्रहों में जो केंद्राधिपत्य का दोष बताया गया है, ठीक है, तो केंद्र के अधिपति हो जाएंगे तो वो अपने शुभत्व को नहीं प्रदान करेंगे। तो जो दोष बताए गए उनमें क्रम से चंद्रमा बुध गुरु एवं शुक्र उत्तरोत्तर प्रबल दोष कारक होते, मतलब केंद्र में चंद्रमा का होना, बुध का होना, गुरु का होना, शुक्र, मतलब केंद्र में शुक्र का उतना अच्छा फल नहीं है, उससे कम थोड़ा गुरु का, उससे कम बुध का है, उससे कम चंद्रमा का है। तो मतलब जो दोष हो जा रहा है, ठीक है। तो केंद्राधिपत्य दोष हो या शुभानाम कथितो ही सह चंद्रज्ञ गुरु शुक्राणाम प्रबलाश्चोत्तर उत्तरम करके ये स्वाभाविक रूप से एक फल का यहाँ पर विवेचन किया। अब राज्य सुखादि योग कारक, तो ये कैसा है, ये जातक शास्त्र में सभी के थोड़े अपने अपने मत मत है। तो हमें कैसा है कि अलग अलग ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं उसके अनुसार, अब कुछ ज्योतिषी जो है जो वो सिर्फ फल पराशर के मतानुसार फलादेश करते हैं, कुछ वराह के मतानुसार फल करते हैं। अब कुछ आचार्यों ने ऐसे भी ग्रंथ लिखे हैं जैसे कि जातक पारिजात दिखता है, और क्या कहते हैं कि फल दीपिका इत्यादि ग्रंथ दिखते हैं, उनमें कुछ सभी आचार्यों का मत लेकर के वो कह देते हैं, है ना, कि मैंने इसका अध्ययन किया इसका अध्ययन किया। मुख्य रूप से जातक पारिजात या फल दीपिका ग्रंथ को लोग इसलिए ही प्रिफेर करते हैं कि या सारावली इत्यादि जो ग्रंथ हैं, तो सारावली का भी मत जातक पारिजात में लिया गया है। तो जातक पारिजात फल दीपिका में सभी का मिश्रण हमें मिल जाता है, इसी कारण उन ग्रंथों की प्राधान्यता बढ़ जाती है, कि मतलब वहां पर सभी ग्रंथों का, फिर वो बताते हैं कि अब यहाँ पर सभी को मतों को देखते हुए एक मत यहाँ पर दिख रहा है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे इस मत को लेते हुए, इस प्रकार का वहां पर नहीं था। अन्यथा क्या होता है कि हम केवल पराशर का मत देखते हैं, वराह के मत को नहीं देख रहे हैं, या अन्य आचार्यों के मत को नहीं देखते हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि हमारा जो कहीं ना कहीं फलादेश में हमारा कहीं ना कहीं हमें भ्रम हो जाता है कि अच्छा यहाँ वराह ने तो ऐसा कहा था पर ये पराशर ऐसा कर रहे थे, मतलब हम वहाँ हमारे मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण सभी ग्रंथों का अध्ययन थोड़ा थोड़ा करना है कि कहाँ पर वैमत्य दिख रहा है। फिर ऐसे जातक पारिजात या फल दीपिका इत्यादि जो ग्रंथ बताए हैं, सारावली जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों के आधार पर हम फलादेश वगैरह देख सकते हैं आसानी से। तो केंद्र कोणपति स्याताम परस्पर ग्रहोपगौ एक भे द्वौ स्थितो वापि एक भे अन्यतरः स्थितः पूर्ण दृष्ट्योक्षितो वापि मिथौ योग करो तदा योगेस्मिन् जायते भूपो विख्यातो वा जनो भवेत्। अब राज्य सुखादि योग कारक बता रहे हैं। तो राजयोग जैसे जो योग बनते हैं, राजयोग के जैसे जो सुख प्रदान करते हैं वो योग। तो केंद्राधिपति और कोणाधिपति, अर्थात जो त्रिकोण के अधिपति बताए गए और केंद्र के जो अधिपति बताए गए हैं, ये दोनों यदि परस्पर स्थान में बैठ जाए, अर्थात केंद्र और त्रिकोण का संबंध करने लगे, तो दोनों केंद्र त्रिकोण नेतार करके लघु पाराशर इत्यादि में भी वचन मिलते हैं। तो यदि केंद्राधिपति और कोणाधिपति अगर दोनों मिलकर एक स्थान में स्थित हो, अन्य किसी एक स्थान में हो, अथवा दोनों एक दूसरे को परस्पर पूर्ण दृष्टि से देखते हो, तो योग कारक होते हैं। मतलब केंद्र और त्रिकोण का संबंध होना अच्छा माना गया है।
ऐसे योग में जिस जातक का जन्म हो वह भूपति, राजा अथवा विख्यात विद्वान मनुष्य होता है। अर्थात ऐसे योग में समुत्पन्न व्यक्ति विद्वान, प्रसिद्ध एवं प्रतिभाशाली होता है। ठीक है। अर्थात कैसा हो गया कि यदि दोनों, यदि परस्पर, अर्थात केंद्रेश के स्थान पर त्रिकोणेश बैठ जाए या त्रिकोणेश के स्थान पर केंद्रेश बैठ जाए, है ना, तो दोनों मिलकर एक स्थान में, या फिर दोनों की युति हो जाए एक स्थान पर, या अन्य किसी एक स्थान में हो, अथवा मतलब दोनों कहीं अन्यत्र हो लेकिन केंद्रेश की दृष्टि त्रिकोणेश पे है और त्रिकोणेश की दृष्टि केंद्रेश पे है, ऐसे भी योग यदि बनते हैं तो राजा जातक को राजा के जैसे सुख मिलते हैं। वह भूप होता है, विद्वान मनुष्य होता है, ऐसे समुत्पन्न व्यक्ति विद्वान, प्रसिद्ध एवं प्रतिभाशाली होते हैं करके बताया है। उसके बाद में कोणे कोणेशत्वे यदैकस्य केन्द्रेशत्वं च जायते केंद्रे कोणे स्थितो वासो विशेषाद् योग कारकाः। केंद्राधिपति तथा त्रिकोणाधिपति एक ही ग्रह होकर, अर्थात क्या कह रहा है कि केंद्र में भी केंद्रेश भी वही ग्रह है और त्रिकोणेश भी वही ग्रह है, ऐसे दोनों ग्रह यदि एक ही ग्रह हो जाए तो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो या फिर, तो विशेष योग कारक होते हैं। ठीक है। तो केंद्राधिपति तथा त्रिकोणाधिपति एक ही ग्रह होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो विशेष कारक, मतलब दोनों दोनों स्थान का, केंद्र का भी अधिपति कोई ग्रह है और त्रिकोण का अधिपति भी है, और दोनों स्थान का अधिपत्य होते हुए वो या तो केंद्र में हो जाए या त्रिकोण में हो जाए, तो ये विशेष योग कारक है कहा गया है। अब पुनः विशेष और बता रहे हैं, केंद्रे सत्वेन पापानां या प्रोक्ता शुभकारिता सात्रिकोणाधिपत्येपि न केंद्रेशत मात्रतः। अब बोल रहा है कि पाप ग्रह के केंद्राधिपति होने पर जो शुभ फल कहा गया है वह त्रिकोणाधिपति के रहने पर भी प्राप्त होता है। जो पाप ग्रह के केंद्राधिपति होने पर जो शुभ फल कहा गया है ना, कि बोला है कि पाप ग्रह यदि केंद्र के अधिपति हो जाएंगे तो अशुभ फल नहीं करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, शुभ फल करेंगे। तो उस प्रकार से जो शुभ फल कहा गया है वह त्रिकोणाधिपति के रहने पर भी प्राप्त होता है, केवल केंद्राधिपति मात्र से शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। तो केवल केंद्राधिपति होने से नहीं होगा, तो बोलता है कि त्रिकोण के अधिपति होने पर भी होगा। अर्थात केंद्राधिपति होने से केवल पापत्व का नाश होता है, लेकिन कोणाधिपति भी हो तभी पापत्व का नाश होकर शुभत्व प्रदान करने की क्षमता होती है। समझ में आया कि मतलब पाप फल, अर्थात केंद्राधिपति होने से केवल पापत्व का नाश होता है। ठीक है। मतलब जो केंद्राधिपति हो जाएंगे तो कहाँ है कि अपने पाप फल नहीं देंगे, तो पूरा शुभ फल देने की क्षमता कब आएगी, तो बोलते हैं कि जब वो कोणाधिपति हो जाएंगे, त्रिकोण के अधिपति होंगे, तो अब अच्छे फल और प्रदान करेंगे, शुभत्व को प्रदान करने की उनमें क्षमता की वृद्धि हो जाएगी करके बताया। ये एक विशेष बात है। अब फिर से और एक विशेष कह रहे हैं कि केंद्र कोणाधिपावेव पापस्थानाधिपौ यदा तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। तो केंद्र त्रिकोणाधिपति होकर पापस्थाधिपति भी हो तो उन दोनों के संबंध मात्र से शुभ नहीं होता। तो बोल रहा है ना कि केंद्र त्रिकोणाधिपति होकर पाप पापस्थान पापस्थलाधिपति भी हो तो उन दोनों के संबंध मात्र से शुभ नहीं होगा, बल्कि केवल उच्चादि स्थान में स्थित हो तभी योग कारक होते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही कि केंद्र त्रिकोण के अधिपति हो रहे और किसी पाप स्थान के भी अधिपति हो जाते तो फिर अच्छा फल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, संबंध मात्र से शुभ नहीं होगा फिर। तो कह रहे कि बल्कि केवल उच्चादि स्थान में स्थित है तभी फिर योग कर पाएंगे। अगर फिर ऐसी कंडीशन में अगर वो केंद्र त्रिकोण अधिपति होने के साथ साथ यदि पाप स्थान के भी अधिपति हो रहे, त्रिषणा इत्यादि जो पाप स्थान बताए गए हैं, ऐसे स्थान के या अष्टम स्थान इत्यादि के अधिपति बताए गए, अगर ऐसे स्थान के वो अधिपति हो रहे पाप स्थान के केंद्र त्रिकोण के साथ में, ठीक है, या केंद्र या त्रिकोण का हो गया या फिर एक पाप स्थान का हो गया या केंद्र का हो गया या एक पाप स्थान का, ऐसे कुछ अगर संबंध बना रहे हैं तो शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। तो उनका ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि वो अपने उच्च मूल त्रिकोण मित्र क्षेत्र है ना, ऐसे स्थान पर होगे तभी वो योग कारक होंगे, तब वो योग बनाएंगे। तो ये सबका विशेष मतलब केंद्र त्रिकोण का यदि संबंध कोई ग्रह कर रहे हैं, है ना, तो अगर वो पाप स्थान के भी अधिपति हो रहे तो हमें उनके उच्चादि का भी विचार करना चाहिए कि वो अपने उच्च में है तो योग करेंगे, मूल त्रिकोण आदि में है तो योग कारक होंगे, मतलब वो अच्छे फल प्रदान करेंगे, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अब राहु केतु में विशेषता बता रहे, तो यद्भावेषु युतौ वापि यद्भाव समागतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो, तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो। तो राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। मतलब शुभ ग्रह होगा वो भावेश तो शुभ फल प्रदान करेंगे, पाप ग्रह होगा तो पाप फल प्रदान करेंगे। ठीक है। मतलब उसके संबंध मतलब पूरे रूप से ये अपने फल देने में पूर्ण रूप से
सक्षम नहीं है, यदि यदि वो किसी ग्रहों के साथ या भावेश इत्यादि के साथ में है ना, तो ये जो दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। मतलब वो शुभ भाव है, अशुभ भाव है, उसके अनुसार हमें फल देखना है। अशुभ भाव है, त्रिषणाय अष्टम इत्यादि है, तो निश्चित ही ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। शुभ भाव है तो इनका फल उतना अशुभ नहीं होगा, केंद्र में हो जाएंगे तो ये उतना अशुभ नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और जिस भावेश के साथ रहते हैं उसके अनुसार भी ये फल करेंगे, ये भी देखना। मतलब भावेश यदि अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह इत्यादि है, तो ये अपने जो पाप फल है इत्यादि जो है इनको देने में असमर्थ हो जाते हैं, उतना ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार ये फल करेंगे, ऐसा समझना है। राहु केतु में योगकारिता, तो यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे नान्य तरेणाढ्यौ दृष्टो वा योग कारको। यदि राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो भी ये योग कारक होते हैं। यदि केंद्र त्रिकोण में राहु है और केंद्र त्रिकोणपति, केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी इत्यादि जो है उनसे यदि ये, मतलब अर्थात क्या हो गया, केंद्रेश और त्रिकोणेश से यदि युत या दृष्ट होते तो भी ये योग कारक बन जाते यदि केंद्र और त्रिकोण में रहे तो राहु और केतु। ठीक है, तो इनका एक योगकारिता बताया। अब मैत्रेय कह रहे हैं कुछ, मैत्रेय उवाच कस्मिन् लग्ने प्रजातस्य के ग्रहा योग कारकाः केचाशुभ प्रता खेटा कृपया वद मे मुने। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय, मैत्रेय मुनि पराशर मुनि से प्रश्न कर रहे, कहा कि आपने जो पूर्वोक्त योग कहा है तदनुरूप किस लग्न में कौन कौन ग्रह योग कारक है और कौन कौन ग्रह अशुभ कारक है, ये सभी कृपा करके मुझे बताइए। मतलब अब विशेष लग्न योग, लग्न के द्वारा तो कौन से लग्न में कौन कौन सा ग्रह विशेष योग कारक इत्यादि होगा ये आप मुझे बताइए करके पराशर से मैत्रेय कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न किया है। तो मेषा, अब उसके उत्तर को आगे प्रदान कर रहे, मेषादि द्वादश लग्नों में उत्पन्न मनुष्यों के शुभाशुभ ग्रह। तो मेषादि द्वादश लग्नों के अनुसार हम यहाँ पे शुभाशुभ का फल कथन कर रहे हैं पराशर। ये आगे देखेंगे। यथा पृष्ठम त्वया विप्र, पराशर उवाच यथा पृष्ठम त्वया विप्र तदोदाहरणं ब्रुवे, रंध्रे शत्वेपि भूपुत्रो भवेत् शुभ सहायवान। मंद सौम्य सिता पापाः शुभौ गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयो हो। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ठीक है।